हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग गांधी बुक है, जिसमें से 10 चैप्टर ये है। अस्पष्टता को लेकर जो गांधी जी के विचार थे वो बताने हैं इसमें। इससे पहले मैंने वीडियोज़ बना दी है 9 चैप्टर तक कंप्लीट पूरा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख लीजिए। जो लास्ट टॉपिक था गांधी जी की जो स्त्री विचार थे उसके बारे में बताना था, तो वो मैंने कवर कर दिया है। अब ये लास्ट टॉपिक रह गया है पोल साइंस में, अस्पृश्यता को लेकर गांधी जी के क्या विचार थे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं, और इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अपडेट्स वगैरह मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्पष्टता को लेकर गांधी जी के क्या विचार थे और अस्पष्टता को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने क्या क्या उपाय किए थे, ये लास्ट टॉपिक है जिसमें बताना है पूरा। तो पहले तो अस्पष्टता जान लेते हैं कि अस्पष्टता होती क्या है। अस्पष्टता होती है कि मतलब जातियों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है, ऊंची जातियों के द्वारा नीची जातियों से घृणा की जाती है, उनसे अलग रखा जाता है, उसको अस्पष्टता उसे बोलते हैं। जिसे छुआछूत जैसी जो होती है जिसको बोला जाता है, और अस्पृश्यता उसे भी बोलते हैं जो ऊंची जाति द्वारा नीची जाति का शोषण किया जाता है, उनसे दूर रखा जाता है खुद को, और उनको जो किसी भी चीज़ में सार्वजनिक स्थानों में कहीं पे भी जाने के लिए मनाही होती है। उन्हें मनाही मतलब कि मना कर दिया जाता है उन्हें, नीची जातियों को। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रस्तावना के रूप में कि गांधी जी का विचार था भारतीय समाज की उन बुराइयों की तरफ था जिनके कारण संपूर्ण समाज की जड़ें खोखली हो चुकी थी। गांधी जी का ध्यान पहले तो स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ था कि गांधी जी ने बहुत सारे ब्रिटिशों को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, बहुत सारी भावनाएं जागृत की थी, जिसमें स्वराज की अवधारणा आ गई। फिर आधुनिक सभ्यता का आलोचना भी की थी उन्होंने। तो उसके बाद समाज की बुराइयों की तरफ भी ध्यान गया था गांधी जी का, कि जिनके कारण जो पूरा समाज है उनकी जड़ें खोखली हो चुकी थी। यद्यपि भारतीय समाज और संस्कृति की गणना विश्व के महानतम संस्कृतियों से की जाती थी। हालांकि भारतीय समाज जो है और संस्कृति उसको विश्व की महान संस्कृतियों में से एक माना जाता था, और लेकिन अच्छी परंपराओं के स्थान पर सामाजिक बुराइयां हावी हो गई थी। लेकिन ऐसा हुआ था कि जो भारतीय समाज है और संस्कृति है उसको महान संस्कृतियों के में से एक माना जाता था, लेकिन अच्छी जो परंपराएं हैं, भारतीय संस्कृति में जो अच्छी परंपराएं वगैरह हैं, उसके स्थान पर सामाजिक बुराइयां भी इन्वॉल्व हो गई थी। इसका प्रभाव भी देखने को मिल गया था, और समाज को संगठित और व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए वैदिक और आर्यों के काल में अनेक व्यवस्थाएं और परंपराएं स्थापित हो गई थी। मतलब कि समाज को संगठित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जो वैदिक और आर्यों के काल था, वैदिक काल और आर्यों का काल जब था उस टाइम पे, तो उस काल में बहुत सारी व्यवस्थाएं, परंपराएं स्थापित हो गई थी। हालांकि गांधी जी से पहले अनेक समाज सुधारक भी आए थे जिन्होंने इस दिशा में सार्थक पहल की थी, लेकिन गांधी जी के प्रयास यथार्थ पर आधारित होने के कारण उनके विचारों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इससे पहले बहुत सारे समाज सुधारक भी आए थे। समाजों में जो जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, उनमें समाज सुधारक के रूप में इन्होंने काम भी किया था काफ़ी लोगों ने, लेकिन गांधी जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि गांधी जी की जो विचारधारा थी वो यथार्थवादी थे। गांधी जी थे उनकी जो यथार्थवादी विचारधारा थी उसके कारण ही उनके जो विचार थे उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। उस समय समाज में ऊंच नीच का भेदभाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, और कथित तौर पर अपने आप को उच्च जाति का दावा करने वाले लोग जो थे वो निम्न जातियों के लोगों के साथ अस्पृश्यता, छुआछूत, शोषण, अन्याय और अत्याचार जैसे अमानवीय व्यवहार कर रहे थे। जिस टाइम पे गांधी जी का समय जब शुरू हुआ था उस टाइम पे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव भी बहुत होने लगा था, जिसमें ऊंची जाति के लोग जो थे वो नीची जातियों के साथ शोषण करते थे, उनके साथ अत्याचार किया जाता था, ऐसे अमानवीय व्यवहार जो थे वो कर रहे थे। अतः गांधी जी ने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए समाज सुधार पर भी बल दिया था। मतलब कि गांधी जी ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे सुझाव भी दिए थे। सांप्रदायिक एकता जिसे बोलते हैं, और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता होती क्या है कि पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एकता हो, विभिन्न जाति, धर्म, नस्लों के आधार पर उनमें भेदभाव ना हो,
उनमें एकता पाई जाती हो, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए समाज सुधार पर भी बल दिया था, समाज को सुधारने पर भी इन्होंने बल दिया था। गांधी जी द्वारा प्रमुख सामाजिक विचार में से एक था अस्पृश्यता। जो सामाजिक विचार थे गांधी जी के, उसमें से एक था अस्पृश्यता। यह सामाजिक संरचना की एक ऐसी स्थिति है जिसके तहत व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से खान पान, विवाह और व्यवहार में घृणा करता है। मतलब कि गांधी जी के बहुत सारे सामाजिक विचार थे, जिसमें सबसे मेन था अस्पृश्यता, जिसमें जाति जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। और ये जाति जो सामाजिक संरचना है उसकी ऐसी स्थिति थी, सामाजिक रूप से जो संरचना थी, जो सोशली स्ट्रक्चर था, उसकी एक ऐसी स्थिति थी, ऐसा स्टेज था कि जिसके तहत व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से खान पान में, खाने पीने में, शादी करने में और उनके साथ बिहेवियर रखने में बहुत ज़्यादा घृणा करता था, नफरत करता था और दूरियां कायम रखता है और रखना चाहता भी है। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो अस्पष्टता मात्र व्यक्तियों के बीच ही नहीं, बल्कि दो समुदाय, समाज अथवा देश के बीच भी देखी जा सकती है। अस्पष्टता मतलब कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो लोगों के बीच में ही हो, ये दो समूह के बीच में, दो ग्रुप में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है, या देश के बीच में भी ये अस्पष्टता देखी जा सकती है। और इसके अंतर्गत दो तरह के लोग ये समाज होता है। पहला, खुद को ऊंचा समझने वाला, और दूसरा खुद को नीचा समझने वाला। जिनको नीचा समझा जाता है, निकृष्ट समझा जाता है। और श्रेष्ठ समझने वाला इंसान दूसरे समाज के जाति, धर्म, परंपरा को नीची नज़र से देखता है और छुआछूत जैसे सामाजिक गतिविधि को अंजाम भी देता है। ये बता दिया कि अस्पष्टता होती क्या है, क्या अस्पष्टता किसे कहा जाता है। तो आगे बढ़ लेते हैं, भारत में क्या कैसे देखा गया है अस्पष्टता को। भारत एक ऐसा समाज है जहाँ संस्कृति एवं सभ्यता का लंबा इतिहास रहा है। यहाँ अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों से जो जातियाँ आई और पहले से यहाँ जो जातियाँ विद्यमान थी वो आपस में कभी आत्मिक रूप से एकीकृत नहीं हो पाई थी, जिसके कारण भारतीय समाज खंडों में बट गया था। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा समाज है, भारत में विभिन्न जाति, धर्म, नस्लों के आधार पर देखा गया है कि यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं वो बटी हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग दुनिया से लोग, अलग अलग क्षेत्रों से जातियाँ आई हैं और यहाँ आके रहने लगी है और यहाँ भारतीय संस्कृति को अपनाया है। और पहले से जो जातियाँ यहाँ पे विद्यमान थी उनके बीच में कभी भी आत्मिक रूप से वो एक नहीं हो पाए हैं, और जिसके कारण जो भारतीय समाज था वो विभिन्न खंडों में बटा हुआ था। खंड मतलब कि विभिन्न पार्ट्स में बटा हुआ था, और इसके कारण इनमें अस्पष्टता की भावना भी नजर आने लगी थी। अब आता है वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचार। जाति में वर्ण व्यवस्था भी देखी गई है, जिसमें गांधी जी के विचार बताए गए हैं। कि गांधी जी का वर्ण व्यवस्था पर यह कहना था कि वर्ण व्यवस्था की सुंदरता यह है कि यह किसी धर्म संपत्ति में व्याप्त भेदभाव पर आधारित नहीं है। मतलब कि जो धन संपत्ति में जो भेदभाव होते हैं उस पर आधारित नहीं है वर्ण व्यवस्था, बल्कि परिवार और वर्ण व्यवस्था दोनों ही खून व वंश परंपरा पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था जो है वो खून और वंश पर आधारित है, वंश परंपरा जो चल रही है उन पर आधारित है वर्ण व्यवस्था, ना कि धन संपत्ति में जो भेदभाव किया जाता है उस पर। उनका ये भी कहना था कि वर्ण व्यवस्था के पीछे उनका भाव एक अहंकार से पहले अपने आप को ऊंचा समझने पर आधारित नहीं है, और यह व्यवस्था मात्र विभिन्न संस्कृतियों का ही एक वर्गीकरण है। विभिन्न संस्कृतियां हैं उसको विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, इसको वर्गीकृत कर दिया गया है उसको वर्ण व्यवस्था को। एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था के पीछे ये भाव है कि एक अहंकार से पहले अपने आप को ऊंचा समझने पर आधारित नहीं है, कि जो वर्ण व्यवस्था है अपने आप को ऊंचा समझने पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये व्यवस्था जो है विभिन्न संस्कृति जो वगैरह है, विभिन्न संस्कृतियां हैं उसको डिवाइड कर दिया गया है। और वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच की भावना पर भी आधारित नहीं है, और यह व्यवस्था मात्र विभिन्न जीवन शैलियों का ही नाम है। जो जीवन शैलियाँ हैं, लाइफ स्किल्स जिसे बोलते हैं, उन पर ही उसी का ही एक नाम है। परंतु ये सच है कि इस व्यवस्था में असमानता उत्पन्न हो गई। पहली बात तो ये वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचार थे कि वर्ण व्यवस्था को किस नज़रिए से गांधी जी देखते थे, मगर इसमें सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा इस व्यवस्था में असमानता उत्पन्न हो गई है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, वर्ण व्यवस्था कभी भी ऊंच नीच पर आधारित नहीं थी, बल्कि वंश और उस पर आधारित थी, वंश परंपरा पर और खून पर आधारित थी। लेकिन आज का टाइम पे जब उस टाइम पे गांधी जी के विचार जब व्यक्त कर रहे थे, उस टाइम पे गांधी जी ने ये कहा था
कि जो ये बात सच है कि ये वर्ण व्यवस्था जो है वो विभिन्न इस व्यवस्था में असमानता भी उत्पन्न हो गई है। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था के धार्मिक आधार को नकारते हुए ये कहा कि वर्ण व्यवस्था को धर्म से कोई लेना देना ही नहीं। मतलब कि वर्ण व्यवस्था को धार्मिक आधार माना था लोगों ने कि वर्ण व्यवस्था इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जब सामाजिक असमानता हो गई थी तो लोगों का ये कहना था धार्मिक रूप से इन लोगों को ऊंच नीच। वर्ण व्यवस्था में क्या आ जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये थे सारे वर्ण व्यवस्था, मतलब कि समझा जाता था इसे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के हिसाब से ही समाज का विभाजन नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में कार्य करने के लिए 4 वर्णों की आवश्यकता होनी चाहिए। पहली, लोगों के पास धन हो, दूसरे के पास ज्ञान हो, दूसरे के पास शक्ति हो और तीसरे के पास सेवा करने की शक्ति हो। ये 4 ही वर्ण होने चाहिए जो धर्म की रक्षा कर सके और इन सभी श्रम करने वाले जो लोग हैं उनको समान रूप से पुण्य कमाने का भी अवसर मिले। और इन सभी श्रमों के जो व्यक्ति हैं अपने अपने दायित्वों का प्रयोग करके, अपनी अपनी चीज़ों का प्रयोग करके, जो इनमें जो इन्हें दायित्व मिले हुए हैं उनका प्रयोग करके पुण्य कमा सकते हैं। इसमें ना ही कोई उच्च नीची की भावना है और ना ही कोई अस्पष्टता नजर आती है। और इनके अनुसार यह ही वर्ण धर्म का मूल अर्थ है। वर्ण धर्म का मतलब कि धर्म का यही ही एक मूल अर्थ है। इसमें क्योंकि कोई भी ऊंच नीच नज़र नहीं आती है, वो अपने अपने दायित्वों का यूज़ करे और धर्म की रक्षा करे और देश के कल्याण में भी भागीदारी दें। अब आता है गांधी जी की प्राथमिकता अस्पष्टता निवारण की थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गांधी जी के लिए क्या थी कि अस्पष्टता निवारण। गांधी जी की 3 इम्पोर्टेंस थी। पहले, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, दूसरा कि स्त्रियों की भागीदारी भी होना देश में, समाज में, और तीसरा अस्पष्टता का निवारण, जिसमें आता है जातियों के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है, जो छुआछूत वगैरह, और जो नीची जातियों के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है, तो वो सब उसके खिलाफ थे गांधी जी। गांधी ने संपूर्ण भारत की यात्रा करने के बाद तथा जनमन का आकलन करने के बाद और रूढ़िवादी हिंदुओं का प्रभाव देखने के बाद बहुत सावधानी से अपने ही द्वारा चलाए गए अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन को वर्ण व्यवस्था के प्रश्न से अलग रखते थे। क्योंकि पहले इम्पोर्टेंस तो गांधी जी की अस्पृश्यता निवारण की थी, परंतु उसके बाद गांधी जी को ये लगने लगा था, कब लगने लगा था, जब उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और जो लोगों का आंकलन किया, उनके घरों में जा के सर्वे किया, ये जाना इस चीज़ को लेकर, और उसके बाद और रूढ़िवादी हिंदुओं का प्रभाव देखा कि कैसी मेंटालिटी थी उनकी अस्पृश्यता को लेकर, नीची जातियों को लेकर। तो उनको देखने के बाद बहुत सावधानी से जो गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चलाया था उसको वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि उन्हें आभास था कि उनकी अत्यंत आवश्यक अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन को खतरा हो सकता है। ये आंदोलन काफ़ी लोग इसके विरुद्ध हो सकते हैं, इसलिए गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को इन सब चीज़ों से अलग कर दिया था बाद में। और महात्मा गांधी ने 1930 के दशक में हरिजन शब्द को लोकप्रिय बनाया था, ताकि जाति के नाम पर लगाए जाने वाले जो अपमानजनक आरोप हैं उसका मुकाबला भी किया जा सके। और 1932 में गांधी ने भारत की जाति व्यवस्था से अस्पृश्यता की अवधारणा को मिटाने के लिए अपने प्रयासों के तहत हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की थी। ये एंड में आप ये लास्ट में पॉइंट्स लिख सकते हैं कि अस्पृश्यता निवारण के लिए गांधी जी ने क्या प्रयास किए थे। 1930 में जब हरिजन शब्द का प्रयोग किया गांधी जी ने, ताकि जो अपमानजनक आरोप लगाया गया था जाति के नाम पर, तो उसका मुकाबला भी किया जा सके। और 1932 में इन्होंने जाति व्यवस्था से अस्पृश्यता की अवधारणा को मिटाने के लिए प्रयास भी किए, जिसमें हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की थी इन्होंने। तो ये पूरे प्रयास बताए हैं गांधी जी ने क्या क्या किए थे अस्पृश्यता को दूर करने के लिए। गांधी जी की यही विचारधारा थी अस्पृश्यता को लेकर। पहले तो स्टार्टिंग में गांधी जी की यही विचारधारा थी कि वर्ण व्यवस्था को इन्होंने जाना था कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है और वर्ण व्यवस्था को क्या समझा था इन्होंने। मैं तो स्टार्टिंग में पहले ये कंफर्म किया है कि मैंने स्टार्टिंग में तो ये बताया है कि गांधी जी अस्पृश्यता को किस नज़रिए से देखते थे, उसके बाद उनकी मेंटालिटी क्या हो गई, वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार से देखते थे गांधी जी, वो बता दिया।
और उसके बाद क्या क्या उसमें चेंजेस आए और क्या क्या उपाय किए हैं अस्पष्टता को लेकर। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि अस्पष्टता को दूर करने के लिए गांधी जी ने क्या सुझाव दिए और क्या उपाय किए थे। तो ये पूरा क्वेश्चन इसमें मैंने कवर कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।